कोई जिए या मरे, खुसरा घोल बतासे पिए। जी हाँ, पंजाबी की ये कहावत प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के उन मालकान की सोच से हम आहंग है जो दूसरों के नफ़ा नुकसान को बालाए ताक रख कर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती मुफाद और मुनाफे को यकीनी बनाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में शहरियों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और उन्हें फ्राडियों से बचाने के लिए कानून साजी की जाती है। पाकिस्तान में भी दीगर शोबों की तरह प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से मजमूई तौर पर जामे और मौसर कवानीन मौजूद हैं, जिनमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तरामीम होती रहती हैं, मगर बदकिस्मती से सिर्फ चंद ही प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो इन कवानीन पर अमल दरामद करती हैं। ज्यादातर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं करती, जिससे करप्शन और लूट मार के एक ना खत्म होने वाले सिलसिले का आगाज होता है और हवसे ज़र के पुजारियों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते हैं। आप किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में एक दफा प्लॉट खरीद लें, बस फिर डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रांसफर फीस, नक्शा मंजूरी की फीस, प्लॉट निशानदही और कब्जे की फीस, कंस्ट्रक्शन चार्जेस, कंप्लीशन चार्जेस, कंस्ट्रक्शन में बेकायदगियों पर जुर्माने, माहाना बुनियादों पर पानी, सिक्योरिटी और सफाई वगैरह के चार्जेस का ना खत्म होने वाला सिलसिला प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज मालकान की आने वाली नस्लों के लिए भी मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन जाता है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहते, बल्कि चंद माह या सालों में अरबपति बनने के लिए हर जायज नाजायज हरबा इख्तियार किया जाता है। एलडीए जैसे हुकूमती अदारों में मौजूद करप्ट अफसरान मामूली रिश्वत के अवज गैर मामूली सहूलतकारी की खिदमात सर अंजाम देते हैं, जिसके नतीजे में लाखों लोग अपनी उम्र भर की कमाई से महरूम हो जाते हैं। बाखबर जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर लाहौर शहर की एक बड़ी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो 60,000 कनाल पर मुहित है का सिर्फ निसफ एरिया मुतलका टीएमए से मंजूर शुदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलडीए हुकाम के लिए 30,000 कनाल पर फैली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को मस्मार करना मुमकिन है? क्या हुकूमत मुतासरीन को उस सोसाइटी के डेवलपर से रकम वापस लेकर दे सकती है? क्या हुकूमत अपने खजाने से मुतासरीन को अदायगी की मुतम्मिल हो सकती है? अगर नहीं तो फिर अवाम को उन जालिम लुटेरों के रहमो करम पर क्यों छोड़ा गया? एक और हुकूमती कानून के मुताबिक हुकूमती अदारे इन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के मुकीनों को बुनियादी शहरी सहूलियात फ्राहम करने से बरी ज़िम्मा है। इस तरह हुकूमत ने अपने खजाने से बोझ तो कम कर लिया, लेकिन अगर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज मालकान भी ये सहूलियात फ्राहम ना करें तो वहां के मुकीनों का मुस्तकबिल क्या होगा? मसलन अगर किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो सोसाइटी इंतजामिया ने अपने खर्चे से इसको मुरम्मत और बहाल करवाना है। लेस्को अपने खर्चे पर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को ये सहूलियात फ्राहम नहीं करता, जैसा कि गैर मुनज़्ज़म शुदा इलाकों में होता है। अगर सोसाइटी इंतजामिया ये काम ना करवाए तो फिर वहां के रहायशी सरकारी महकमों से ये सहूलियात भारी रिश्वत के अवज हासिल करते हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में लाखों गैर कानूनी कनेक्शंस का नोटिस लेते हुए एफआईए हुकाम ने 2014 में एक इंक्वायरी का आगाज किया, लेकिन बाअसर करप्ट माफिया ने इस इंक्वायरी को मिली भगत से फाइलों के ऐसे अंबार के नीचे दफन करवा दिया जहां से शायद अब इसको तलाश करना भी मुमकिन ना हो। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के मकीनों को बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए एलडीए और दीगर तरक्कियाती अदारे किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को मंजूर करते हुए उसके 20% प्लॉट तरक्कियाती कामों के अवज गिरवी रख लेते हैं, ताकि अगर स्पॉन्सर या डेवलपर तरक्कियाती काम मुकम्मल ना करवाए तो तरक्कियाती अदारा इन प्लाटों को फरोख्त करके हासिल होने वाली रकम से तरक्कियाती काम मुकम्मल करवा सके, ताकि 80% प्लाट खरीदने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बदकिस्मती से ये कानून सिर्फ कागजों तक महदूद है, जबकि तकरीबन तमाम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में ये प्लाट न सिर्फ फरोख्त हो चुके हैं बल्कि वहां हजारों खानदान घर तामीर करके रहाइश इख्तियार किए हुए हैं। एलडीए के जराये के मुताबिक फिरोजपुर रोड पर वाक़या सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी में एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिरवी रखे गए प्लाटों के अवज तरक्कियाती काम मुकम्मल करवाए हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि बेशुमार प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में तरक्कियाती काम मुकम्मल होने के बावजूद भी एलडीए अफसरान लाखों रुपए रिश्वत लिए बगैर गिरवी रखे गए प्लॉट्स को क्लियर नहीं करवाते। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में करप्शन
और फ्रॉड का सबसे बड़ा जरिया गैर कानूनी तोसी है। डिमांड और सप्लाई के गैप का फायदा उठाते हुए प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज में गैर कानूनी तोसी के जरिए अरबों कमाने की ख्वाहिश में डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि स्पॉन्सर एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी मंजूर करवाता है और मुकम्मल हाउसिंग सोसाइटी बेचने के बाद भी जब मजीद खरीदार मौजूद होते हैं तो मुस्तकबिल की मतवक्का तोसी को मद्देनजर रखते हुए प्लाटों की एडवांस में फरोख्त शुरू कर दी जाती है और करोड़ों अरबों रुपए जमा होते देखकर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज मालकान तवाज़न बरकरार नहीं रख पाते। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि मतलूबा हद तक तोसी हो ही नहीं पाती और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मसलन तोसी के लिए दरकार जमीन की अदम दस्तयाबी, जमीन की कीमतों का फरोख्त की हद से बढ़ जाना और बाज केसेस में हुकूमती पॉलिसीज और कवानीन भी इस तोसी के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। मसलन लाहौर शहर में एक मारूफ तामीराती ग्रुप ने 2011 में 350 कनाल पर मुहित एक हाउसिंग सोसाइटी मंजूर करवाई जो 264 रहायशी और 34 कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल थी। रियल स्टेट में सरमायाकारी के रुझान, मुअस्सर तशहीरी मुहिम और मुतहर्रक डीलर्स नेटवर्क की बदौलत मुस्तकबिल में फेज 2 की तोसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर अरसे में हजारों प्लाटों की फाइलें फरोख्त कर दी गई। इस सोसाइटी के एक बाख्तियार डीलर का कहना है कि 10,000 से जायद प्लाटों की फाइलें तो सिर्फ उसी ने बेची हैं। सोसाइटी के मालकान ने फाइलों की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से मजीद जमीन खरीदी और 2054 कनाल पर मुश्तमिल फेज 2 का केस मंजूरी के लिए LDA में जमा करवा दिया गया। उसके साथ साथ 2020 तक मजीद फाइलों की फरोख्त का अमल जारी है, जबकि फेज 3 के लिए जगह की खरीदारी भी मंसूबे का हिस्सा है। लेकिन जराये के मुताबिक मज़कूरा सोसाइटी की इंतजामिया को 2 तरह के मसाइल का सामना है। एक ये कि इर्द गिर्द के लोग अब जमीनें फरोख्त नहीं कर रहे और अगर करें तो बहुत ज्यादा कीमत तलब करता है जो सोसाइटी मालकान के लिए काबिल कबूल नहीं। दूसरी तरफ LDA ने लाहौर शहर के मास्टर प्लान में तरमीम करते हुए इस इलाके को इंडस्ट्रियल जोन करार दे दिया है। ऐसी सूरत हाल में तोसी शुदा फेजेस की मंजूरी भी एक लम्हा फिक्रिया बनी हुई है। मौजूदा स्पॉन्सर्स अभी भी मजीद फाइलें बेचने के लिए सरगर्म हैं। इस तमाम सूरत हाल के तनाजर में एक आम आदमी के जहन में ये सवालात जन्म लेते हैं कि क्या इन फाइल्स की खरीदो फरोख्त के दौरान हुकूमती महसूलात की मद में जमा होने वाली रकम हुकूमती खजाने में जमा हो रही है। दूसरा ये कि अगर नागुज़ीर वजूहात की बना पर यह मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुंचा तो जिन हजारों खानदानों ने अपनी उम्र भर की कमाई इस मंसूबे में लगाई है क्या उनका सरमाया वापस मिल सकेगा। LDA समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों में मौजूद करप्ट एहलकारों की मुजरमाना गफलत और सहूलत कारी भी कोई काबिल सजा जुर्म है। बदकिस्मती से सिर्फ लाहौर शहर में गैर कानूनी तोसी वाली ऐसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की तादाद सैकड़ों में है, जहां लुटने वाले लाखों लोग उसे अपनी बदकिस्मती समझते हुए एक तकलीफ दे और जिल्लत अमेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं और चंद लोग इन नीम मुर्दा लोगों के कब्रिस्तान पर दादे ऐश लूट रहे होते हैं। देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें एक्सपर्ट्स TV।